अभी हम लोग चैप्टर 4 अकारांत नपुंसक लिंग शब्दाह को करेंगे। सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, यहाँ मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पहले ही हम लोग पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्द को हम लोगों ने कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग नपुंसक लिंग को करेंगे। तो नपुंसक लिंग संस्कृत में एकमात्र ये ऐसी भाषा है जिसमें नपुंसक लिंग के शब्द आते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत में जो अ से अंत होते हैं, अकारांत यानी अ से अंत होने वाले शब्द, लेकिन जो ना तो पुरुष जाति से संबंध रखते हैं और ना ही स्त्री जाति से संबंध रखते हैं। तो ऐसे शब्द जो ना तो पुरुष जाति के हैं और ना ही स्त्री जाति के हैं और अ से अंत होते हैं, तो उन शब्दों को संस्कृत में हम नपुंसक लिंग में रख देते हैं। अब इसमें भी 3 वचन होते हैं, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी के अनुसार यहाँ शब्दों का रूप चलता है। चूंकि मैंने पहले ही ये बताया था कि यह का संस्कृत में पुल्लिंग में मैंने बताया था, फिर हम लोगों ने स्त्रीलिंग में तीनों रूप देखा था, और अब हम लोग यह शब्द को ही जो नपुंसक लिंग में जो शब्द होंगे, यानी एक वचन में यह शब्द को एतत् कहेंगे हम, द्विवचन में एते यानी ये दो, और बहुवचन में एतानी अर्थात ये सभी। तो अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। जो हमारा चैप्टर दिया हुआ है यानी चैप्टर 4, यहाँ पर हम लोग पेज नंबर 40 में आ जाएंगे और शुरुआत में अब कर रही हूँ चैप्टर की शुरुआत। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् वायुयानम अस्ति, यह हवाई जहाज अथवा वायुयान है। वायुयानम कुत्र उत्पतति, वायुयान या हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। वायुयानम गगने उत्पतति, वायुयान आकाश में उड़ता है। यह हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। इसी में ये एक वचन में ही हम यहाँ सेकेंड पैराग्राफ को करेंगे। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् आम्रफलम अस्ति, यह आम है। एतत् आम्रफलम कीदृशम अस्ति, यह आम का फल कैसा है। एतत् आम्रफलम मधुरम अस्ति, यह आम का फल मीठा है। अब यहीं हम लोग नीचे आते हैं थर्ड पैराग्राफ, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं ये द्विवचन के विषय में यहाँ बता रहा है। एते के स्तः, ये दो क्या हैं। एते संगणके स्तः, यहाँ ये दोनों के विषय में पूछा जा रहा है। एते संगणके स्तः, ये दोनों कंप्यूटर हैं। संगणकम किम भवति, कंप्यूटर क्या होता है। संगणकम यंत्रम भवति, कंप्यूटर यंत्र अथवा मशीन होता है। छात्र संगणकम चालयति, छात्र कंप्यूटर चलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेंगे। ये भी द्विवचन में ही है।
पेज 41 में हम लोग आ जाएंगे। एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं? एते पुस्तके स्तः, यह दोनों पुस्तक हैं, पुस्तकें हैं। एते पुस्तके व्याकरणस्य अस्ति, ये दोनों पुस्तकें व्याकरण की है। रमेशः पुस्तकं पठति, रमेश पुस्तक को पढ़ता है। एतानि कानि सन्ति, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये बहुवचन वाले पैराग्राफ में, यानी एतानि यानी ये सभी क्या हैं, तो यहाँ हम लोग बहुवचन का कर रहे हैं। एतानि पुष्पानि सन्ति, ये सभी फूल हैं, यानी यहाँ दो से अधिक हैं तो ये बहुवचन में आ गए। एतानि पुष्पानि कीदृशानि सन्ति, ये सभी फूल कैसे हैं। एतानि पुष्पानि सुंदरानि सन्ति, ये सभी फूल सुंदर हैं। सर्वाणि पुष्पानि जले विकसन्ति, सभी फूल जल से विकसित होते हैं या बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो है बहुवचन का, उसको हम लोग देख लेंगे। एतानि कानि सन्ति, ये सभी क्या हैं। एतानि गृहाणि सन्ति, ये सभी घर हैं। एतानि गृहाणि कुत्र सन्ति, ये सभी घर कहाँ हैं। सर्वाणि गृहाणि नदी तटे सन्ति, सभी घर नदी के तट पर या अथवा नदी के किनारे हैं। एतानि गृहाणि सुंदरानि सन्ति, ये सभी घर सुंदर हैं। तो यहाँ तक हमारा नपुंसक लिंग का चैप्टर यानी नपुंसक लिंग वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इससे नीचे दो पैराग्राफ और दिया हुआ है इस चैप्टर के नीचे। ये दोनों पीछे जो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका ये फिर से रिपीटेशन यहाँ पर रिपीट किया गया है, उसमें से लेकर के। तो यहाँ हम देख रहे हैं एषा का अस्ति, ये स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग वाला फिर से यहाँ पर दिया हुआ है। एषा का अस्ति, यह क्या है, कौन है। एषा एका गायिका अस्ति, यह एक गायिका है। एषा गायिका अत्र किम करोति, यह गायिका यहाँ क्या करती है। एषा गायिका उच्चै गीतम गायति, यह गायिका जोर से गीत गाती है। अब नेक्स्ट वाला यानी लास्ट पैराग्राफ जो है हमारा, वहां हम देख रहे हैं ये पुल्लिंग शब्द। एषः कः अस्ति, यह कौन है। यह क्या है। एषः एकः विद्यालयः अस्ति, यह एक विद्यालय है। विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है। एषः विद्यालयः नगरे अस्ति, यह विद्यालय नगर में है। विद्यालये एकं क्षेत्रम अपि अस्ति, विद्यालय में एक मैदान भी है। तो ये हम लोगों का अनुवाद पूरा हो गया है। ये दोनों पैराग्राफ लास्ट वाला छोड़ देना है, इसको नहीं देखना है। ये सिर्फ पुनरावृत्ति थी यानी रिपीटेशन था। बाकी जहाँ तक नपुंसक लिंग वाले यानी एतानी वाले शब्दों तक का हम लोग को नपुंसक लिंग चैप्टर में रखना है।